हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गैप्स क्लासेस। दोस्तों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सेकेंड टाइप ऑफ लूप, दैट इज व्हाइल लूप। जब मैंने आपको लूप का कंसेप्ट समझाया था, जब हमने फर्स्ट लूप वाली वीडियो में समझा था कि लूप क्यों यूज किया जाता है, तब मैंने आपको बताया था तीन टाइप के लूप होते हैं: फॉर लूप, व्हाइल लूप एंड डू व्हाइल लूप। फॉर लूप के काफी क्वेश्चंस हम कर चुके हैं, अब हम करेंगे व्हाइल लूप। सबसे पहले तो मैं आपको व्हाइल लूप का कंसेप्ट सिखाऊंगा, फिर उसके बाद आएंगे हम प्रैक्टिकल पार्ट पे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं स्वागत करना चाहूंगा आपका गैप्स क्लासेस के चैनल में। अब हम इस वीडियो के अंदर पढ़ेंगे व्हाइल लूप। इससे पहले वाली एक वीडियो के अंदर मैंने एक्सप्लेन किया था कि लूप क्या होते हैं, कितने टाइप्स के लूप होते हैं, और साथ साथ में हमने कुछ प्रोग्राम्स देखे थे फॉर लूप के। अगर आपने पहले वो वीडियो नहीं देखी तो मैं एडवाइस ये करूंगा कि पहले आप फॉर लूप की वीडियो देखो। ये आई बटन पर लिंक आ रहा है, आई बटन पे क्लिक कीजिए और डायरेक्टली आप फॉर लूप की वीडियो पे चले जाओगे। पहले वो वीडियो देखने के बाद फिर वापस आप इस वीडियो पे आना और फिर व्हाइल लूप की वीडियो देखना। तो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं एक व्हाइल लूप के क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन है हमारा, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट 5 टाइम्स गैप्स क्लासेस। इसके अंदर हमें क्या करना है, 5 बार गैप्स क्लासेस प्रिंट करना है। पहले वाली वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया था कि लूप क्या होता है, थोड़ा सा मैं इसमें और एक्सप्लेन कर देता हूं लूप क्या होता है। अगर हमें कोई काम को बार बार करना है तो लूप हमें कहता है कि सिर्फ एक बार लिखो और लूप के अंदर डाल दो और वो काम बार बार हो जाएगा। लेकिन उसके साथ साथ हमें कुछ चीजें बताने पड़ते हैं कि कहां से हमारा लूप स्टार्ट होगा, कब खत्म होगा और क्या क्या चेंजेस होंगे। तो इस क्वेश्चन को पहले मैं एक्सप्लेन करने के लिए आपको रफ वर्क बनाऊंगा। एक लाइन ड्रॉ कर दी और राइट साइड पे रफ वर्क पे काम करेंगे। सपोज यही काम अगर हमें करना होता रजिस्टर में तो हम क्या करते हैं, 5 बार गैप्स क्लासेस प्रिंट करना तो कुछ ऐसे करेंगे, 1 लिखा और उसके आगे लिख दिया गैप्स क्लासेस। सिमिलरली फिर 2 लिखा गैप्स क्लासेस, 3 लिखा गैप्स क्लासेस, 4 गैप्स क्लासेस एंड 5 गैप्स क्लासेस। जैसे 6 आएगा वहां पर हम रुक जाएंगे। क्यों रुक जाएंगे, क्योंकि हमें काम कितनी बार करना है, 5 बार करना है। ठीक है, राइट, यहां तक क्लियर। अब ध्यान देना, रफ वर्क के अंदर क्या चीज रिपीट हो रही है उसको मैं एरो से डिनोट कर रहा हूं। ये गैप्स क्लासेस ये बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो जो चीज रिपीट होती है हम उसको क्या करेंगे, एक बार लिख के लूप के अंदर डाल देंगे। ठीक है, क्या रिपीट हो रहा है, गैप्स क्लासेस, तो उसको हम एक बार लिखेंगे और किसके अंदर डाल देंगे, लूप के अंदर डाल देंगे। तो समझते हैं प्रोग्राम में। तो क्या करना है, हमें बार बार प्रिंट करना है। तो प्रिंट करने के लिए प्रिंट वाली लाइन लिख दी, डबल कोट स्टार्ट, डबल कोट्स बंद। क्या प्रिंट करना है उसको हम प्रिंट वाली स्टेटमेंट के अंदर लिख देंगे। तो ये डबल कोट्स के अंदर हमने क्या लिख दिया, गैप्स क्लासेस। अब ये काम हमें क्या करना है, बार बार करना है। तो इसका मतलब हमें क्या यूज करना पड़ेगा, लूप यूज करना पड़ेगा। अब हमने क्या करा, प्रिंट वाली लाइन से ऊपर लिख दिया व्हाइल लिख दिया। ठीक है, राइट, यहां तक क्लियर। अब ध्यान देना, रफ वर्क के अंदर जो चीज चेंज हो रहा है उसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं। पहले क्या हमारा 1 है, 2, 3, 4, 5, ये चीज चेंज हो रही है। जो चीज चेंज होती है हम उसको क्या कर लेंगे, एक वेरिएबल ले लेंगे। दिस इज चेंजिंग, तो मैंने इसको क्या ले लिया, आई ले लिया। ठीक है, राइट, यहां तक क्लियर। अब आई जो होगा हमारा कहां से स्टार्ट होगा, 1 से। तो पहले आई है 1, फिर कितना हुआ, 2, 3, 4 एंड 5। जैसे ही आई की वैल्यू 6 हो जाएगी तो वहां पर हम रुक जाएंगे। इसका मतलब हमें यह पता चला कि हमारा आई कहां से स्टार्ट हो रहा है, 1 से स्टार्ट हो रहा है, और रुकना कब है, जैसे ही आई की वैल्यू 6 होगी। इसका मतलब चलना कब तक है, जब तक आई की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 5 है। अब ध्यान देना, यहां पर हमारा आई कहां से स्टार्ट हो रहा है, 1 से। तो सेकंड स्टेप में कितना हुआ, 2। इसका मतलब कितना चेंज हुआ, 1 का चेंज हुआ। तो वहां पे लिख दिया हमने आई इज इक्वल टू आई प्लस 1। फिर नेक्स्ट था 2 के बाद कितना आया, 3। इसका मतलब कितना चेंज हो रहा है, 1 का चेंज हो रहा है, दैट इज आई इज इक्वल टू आई प्लस 1। सिमिलरली आगे भी लिख दिया मैंने आई इज इक्वल टू आई प्लस 1। अब दोस्तों ध्यान देना, जब भी हम लूप यूज करते हैं तो हमें 3 चीजें पता होनी जरूरी है। सबसे इंपॉर्टेंट है, कितनी चीजें पता होनी जरूरी है, 3 चीजें। फर्स्ट क्या है, स्टार्टिंग वैल्यू, स्टार्टिंग कहां से हो रहा है। उसके बाद चेंजिंग वैल्यू, मतलब चेंज कितने का हो रहा है। और उसके बाद टर्मिनेटिंग कंडीशन, या फिर जब हमें रुकना है, रिपीटिंग कंडीशन भी कह सकते हैं। ठीक है, अब ये हमने आई लिया हुआ है। आई हमारा कहां से स्टार्ट हो रहा है, 1 से। तो स्टार्टिंग वैल्यू क्या हुई, आई इज इक्वल टू 1। उसके बाद चेंजिंग क्या हो रहा है, हर एक स्टेप पे एक एक का चेंज हो रहा है। 1 के बाद कितना हुआ, 2 हुआ, 2 के बाद कितना हुआ, 3 हुआ। इसका मतलब दैट इज आई इज इक्वल टू आई प्लस 1। और सबसे लास्ट में रिपीटिंग कंडीशन या टर्मिनेटिंग कंडीशन। लूप हमारा कब तक चला, जब तक आई की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 5 है। तो ये हो गया हमारा आई लेस देन इक्वल टू 5। अब ध्यान देना,
हमें जो स्टार्टिंग वैल्यू लिखनी होती है, लूप कहां से स्टार्ट होगा वो हमें लिखनी होती है वाइल से ऊपर। तो ये i इज इक्वल टू 1 को मैं कहां ले गया, ऊपर ले गया, वाइल से ऊपर i इज इक्वल टू 1। उसके बाद आते हैं हम चेंजिंग वैल्यू। चेंजिंग वैल्यू i इज इक्वल टू i प्लस 1, ये हमें कहां पर लिखनी है, ये लिखनी है लूप के अंदर लास्ट स्टेटमेंट के बाद। तो लूप के अंदर कौन सी स्टेटमेंट है, प्रिंट वाली, गैप्स क्लासेस वाली। तो इसके बाद हमने लिखा i इज इक्वल टू i प्लस 1 हो गया, ठीक है, राइट। अब आते हैं उसके बाद रिपीटिंग कंडीशन या टर्मिनेटिंग कंडीशन, ये लिखते हैं हम वाइल के साथ। तो हमने लिखा वाइल के साथ लिखा i लेस देन इक्वल टू 5 और इसको किसमें डाल दिया, राउंड ब्रैकेट के अंदर। कंडीशन हमेशा किसमें आएगी, हमारी राउंड ब्रैकेट के अंदर आएगी। आप ध्यान देना, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, वाइल के अंदर दो स्टेटमेंट्स हैं, एक तो प्रिंट वाली लाइन है और एक i इज इक्वल टू i प्लस 1 है। तो हम इसको किसमें डाल देंगे, करली ब्रैकेट के अंदर। तो ये ऊपर करली ब्रैकेट स्टार्ट करा और करली ब्रैकेट क्लोज कर दिया, ठीक है, राइट, यहां तक क्लियर। ऊपर हम कहा i इज इक्वल टू 1 जो है उसके बाद क्या लगा देंगे, सेमीकोलन। और सिमिलरली लूप के अंदर जो लिखा है i इज इक्वल टू i प्लस 1, इसके बाद क्या आ गया हमारा, सेमीकोलन, ठीक है। ये हो गया हमारा कोड। अब लिखते हैं हम पूरा फाइनल कोड पूरा मेन के साथ। ये है हमारा फाइनल प्रोग्राम मेन के साथ, इसको लिख लो। दोस्तों मैं उम्मीद रखूंगा आपको बहुत सही से समझ में आया होगा, मैंने बहुत ही इजी तरीके से आपको एक्सप्लेन करा है। और अब हम करते हैं एक क्वेश्चन और करेंगे तो और ज्यादा हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। क्वेश्चन है हमारा, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट 5 टाइम्स गैप्स क्लासेस। इसके अंदर हमें क्या करना है, 5 बार गैप्स क्लासेस प्रिंट करना है। देन प्रिंट 1 टाइम लर्निंग सी, और उसके बाद क्या करना है, एक बार प्रिंट करना है लर्निंग सी यूजिंग लूप की हेल्प से करना है। तो सबसे पहले हमें क्या प्रिंट करना है, 5 बार गैप्स क्लासेस प्रिंट करना है। तो जो काम हम बार बार करते हैं उसको हमें किस में लिखना पड़ेगा, एक बार लिख के लूप में डालना पड़ेगा। तो इसको सिमिलरली मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, लाइन ड्रॉ कर दिया बीच में, ये मैंने यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर दिया। और राइट साइड पे लिखूंगा, जैसे पहले आपको एक्सप्लेन करा था, जो भी काम हम बार बार करते हैं उसको हम क्या करेंगे, अलग अलग लिख देंगे। फॉर एग्जांपल सपोज करो कि हमें यही काम रजिस्टर में करना है, तो हम क्या करेंगे, 1 लिखा, गैप्स क्लासेस 2, गैप्स क्लासेस 3, 4, 5 ऐसे लिखा। जैसे 6 आएगा तो वहां पर हम रुक जाएंगे। इसके अंदर जो चीज रिपीट हो रहा है उसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं, ये रेड लाइन से मैंने हाईलाइट कर दिया। यहां पर क्या रिपीट हो रहा है, गैप्स क्लासेस जो प्रिंट वाली लाइन है ये बार बार रिपीट हो रही है। तो हम क्या करेंगे, एक बार लिख के इसको किसमें डाल देंगे, लूप के अंदर डाल देंगे। तो ये मैं लेफ्ट साइड पे प्रोग्राम लिख रहा हूं, प्रिंट वाली स्टेटमेंट लिखी, डबल कोट्स के अंदर क्या लिख देंगे हम, जो हमें बार बार प्रिंट करना है। क्या प्रिंट करना है, गैप्स क्लासेस, तो ये डबल कोट्स में आ गया हमारा गैप्स क्लासेस। अब हम क्या करेंगे, इसको लूप में डालेंगे। तो इसका मतलब ऊपर हमने लिखा वाइल। अब ध्यान देना, मैं वापस जाता हूं रफ वर्क पे। अब ध्यान देना, राइट साइड पे चलते हैं रफ वर्क के ऊपर। जो चीज चेंज हो रहा है उसको मैंने हाईलाइट करा, रेड लाइन से मैंने उसको हाईलाइट कर दिया, ठीक है। ये हमारा चेंज हो रहा है, एक बार है 1 2 3 4 5 6 पे रुक जाएगा। तो दिस इज चेंजिंग। इसको मैं ले लूंगा, एक वेरिएबल ले लूंगा, आई ले लूंगा। इसका मतलब हमारा जो वेरिएबल है आई कहां से स्टार्ट होगा, 1 से स्टार्ट होगा। पहले हुआ 1, फिर 2 3 4 5, जैसे ही आई 6 होगा वहां पर हम रुक जाएंगे, ठीक है, राइट। अब हम आएंगे प्रोग्राम में, इसको कैसे लिखना है वो देखते हैं। अब दोस्तों रफ वर्क पे ध्यान देना, सबसे पहले हमारा है 1 के बाद कितना हुआ 2 के बाद 3 के बाद 4 के बाद 5। इसका मतलब ये बार बार कितने से चेंज हो रहा है, एक से। तो 1 से 2 हुआ तो कितना आएगा, 1 से चेंज होगा। उसकी स्टेटमेंट क्या होगी, i इज इक्वल टू i प्लस 1। फिर सेकंड से 3 पर आएगा, कितने का चेंज होगा, वहां पर भी 1 का चेंज हो रहा है, दैट इज i इज इक्वल टू i प्लस 1। सिमिलरली 2 से 3, 3 से 4 से 5 और 5 से 6, ये एक का चेंज हो रहा है। तो i इज इक्वल टू i प्लस 1। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब भी हम लूप यूज करते हैं तो हमें 3 चीजें पता होनी जरूरी है। पहली चीज कि स्टार्टिंग वैल्यू क्या है, सेकेंड चीज चेंजिंग स्टेटमेंट क्या है या चेंजिंग वैल्यू क्या है, एंड द लास्ट इज रिपीटिंग कंडीशन या फिर टर्मिनेटिंग कंडीशन की लूप कब रुकना है। तो जैसा कि हमने रफ वर्क में देखा, हमारी वैल्यू जो स्टार्ट हो रही है, कहां से स्टार्ट हो रही है, 1 से। तो हमने उसको क्या माना था, i। तो स्टार्टिंग वैल्यू क्या होगी, i इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट इज चेंजिंग स्टेटमेंट या चेंजिंग वैल्यू। 1 के बाद 2 हुआ, 2 के बाद 3 हुआ, इसका मतलब कितने से चेंज हो रहा है, एक से। तो लिखा i इज इक्वल टू i प्लस 1। और लास्ट में क्या लिखना है, रिपीटिंग कंडीशन या फिर टर्मिनेटिंग कंडीशन। टर्मिनेटिंग कंडीशन क्या है, लूप कब तक चलेगा, लूप चलेगा हमारा जब तक i की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 5 है। तो टर्मिनेटिंग कंडीशन इज i लेस देन इक्वल टू 5। अब हमें इन स्टेटमेंट्स को लूप के वहां पे यूज करना है प्रोग्राम के अंदर। तो कहां यूज करेंगे, जो स्टार्टिंग वैल्यू होती है वो हमेशा हम वाइल से ऊपर लिखेंगे। तो ये स्टार्टिंग वैल्यू क्या, i इज इक्वल टू 1, इसको मैं वाइल से ऊपर ले गया। तो वाइल से ऊपर क्या आ गया, i इज इक्वल टू 1। अब ध्यान देना, जो चेंजिंग वैल्यू है वो कहां पर आएगी, वो आएगी जहां पर लूप है हमारा
उसके अंदर लास्ट स्टेटमेंट, तो प्रिंट के बाद ये स्टेटमेंट आ जाएगी, तो लिख दिया मैंने i इज इक्वल टू आई प्लस 1 लिख दिया। और जो ये रिपीटिंग कंडीशन या फिर टर्मिनेटिंग कंडीशन है ये आती है वाइल के साथ, तो वाइल के साथ मैंने लिख दिया i लेस देन इक्वल टू 5 और इस कंडीशन को हम डाल देंगे ब्रैकेट के अंदर, ये डाल दिया हमने ब्रैकेट्स। ठीक है, यहां तक क्लियर, ये लिख लो। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो वाइल के अंदर दोनों स्टेटमेंट्स है इसको हम डालेंगे करली ब्रैकेट के अंदर, ये लिख दिया हमने, करली ब्रैकेट्स लगा दिया, वाइल के बाद करली ब्रैकेट स्टार्ट करा और जहां पर लास्ट स्टेटमेंट है उसके बाद करली ब्रैकेट को हमने क्लोज कर दिया। उसके बाद हर स्टेटमेंट के बाद सेमीकोलन आता है, तो i इज इक्वल टू 1 के बाद सेमीकोलन लगाया और कहां पे सेमीकोलन लगेगा, i इज इक्वल टू आई प्लस 1 के बाद ये सेमीकोलन आ गया। ध्यान देना वाइल के बाद सेमीकोलन नहीं आएगा। ठीक है, राइट, यहां तक क्लियर। अब आते हैं हम वापस क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि पहले तो 5 बार गैप्स क्लासेस प्रिंट करना है, फिर एक बार हमें प्रिंट करना था लर्निंग सी। अब ध्यान देना, जो चीज हमें एक बार प्रिंट करनी है वहां पर लूप नहीं आएगा। तो जैसे ही हमारा लूप खत्म हुआ है, वाइल के करली ब्रैकेट जहां पे क्लोज हुआ है, उसके बाद हम लिख देंगे वो स्टेटमेंट जो हमें एक बार करनी है। तो यहां पे हमने प्रिंट वाली स्टेटमेंट लिख दी, क्या प्रिंट करना है, लर्निंग सी, यहां लिख दिया लर्निंग सी। ये हो गया हमारा कोड। अब मैं लिखूंगा पूरा फाइनल प्रोग्राम मेन के साथ। नाउ दिस इज द फाइनल प्रोग्राम। वेरिएबल को डिक्लेयर करना नहीं भूलना, इंट आई को डिक्लेयर करना ही करना है। ठीक है, राइट, लिख लो इस प्रोग्राम को। दोस्तों मैं उम्मीद रखूंगा आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। और दोस्तों अभी हमने कंसेप्ट सीखा वाइल लूप का, अब हम सीखेंगे प्रैक्टिकल पार्ट। एक तो प्रैक्टिकल, एक असाइनमेंट और साथ साथ में बीच में हम मोटिवेशनल वीडियो डालते हैं। तो प्रैक्टिकल करने से पहले अभी हमारा टाइम है मोटिवेशनल वीडियो का। ये रही वीडियो। कोई आपसे पूछे मून पे जाने वाला पहला इंसान कौन था, आप आसानी से बता दोगे, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। अगर कोई आपसे पूछे कि समुद्र में जाने वाला इंसान पहला कौन है, आप नहीं बता पाओगे। बिल्कुल नहीं बता पाओगे। अगर कोई आपसे पूछे सबसे बड़ा स्टैचू वर्ल्ड में कौन सा है, तो आप आसानी से बता दोगे, स्टैचू ऑफ यूनिटी मेरे देश भारत में है। मगर कोई आपसे पूछे कि सबसे छोटा स्टैचू कौन सा है, आप नहीं बता। जब एरोप्लेन जाता है और जब कार जाती है, ज्यादा ध्यान किस पे जाता है, एरोप्लेन। दोस्तों बात एकदम साफ है, जो ऊपर होता है उसकी ज्यादा वैल्यू होती है और ज्यादा से ज्यादा लोग उसको याद रखते हैं। जो नीचे होता है उसको कोई नहीं याद रखता। जब भी हम बहुत परेशान होते हैं या फिर कोई प्रॉब्लम आती है तो हम ऊपर देखते हैं, हाथ जोड़ते हैं और बोलते हैं गॉड हेल्प मी, भगवान मदद करो। दोस्तों अगर आप ध्यान से देखो और अच्छे से देखो तो मून, स्टैचू ऑफ यूनिटी, एरोप्लेन सब ऊपर की तरफ है। इसका मतलब कि जो भी ऊपर होता है उसकी ज्यादा वैल्यू होती है और वो ज्यादा पावरफुल होता है। जैसे गॉड पावरफुल है तो वो ऊपर है। अब आप अपने आप को देखो, भगवान ने हमारी बॉडी बनाई और सबसे ऊपर हमने क्या दिया, दिमाग। क्या दिया, दिमाग। इसका मतलब कि सबसे पावरफुल है दिमाग। दिमाग का सही यूज करेंगे तो कुछ भी कर सकते हैं। इम्पॉसिबल और पॉसिबल में सबसे पहला फर्क है सोच का, और सोचना भी होता है
बहुत ज्यादा पावरफुल है। सोच बड़ी करोगे तो इम्पॉसिबल पॉसिबल बन जाएगा। बड़ा सोचो बड़ा ही, बड़ा सोचो बड़ा ही। बाय, लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। बाय। दोस्तों बैक टू द कंसेप्ट, वाइल लूप का अब हम प्रैक्टिकल देखेंगे जो मैंने आपको सिखाया, और साथ साथ में एक इंफॉर्मेशन और दे दूं, अगर आप हमारी मोटिवेशनल वीडियो देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मेंशन है, वहां पे क्लिक करके देख सकते हो। तो अब हम स्टार्ट करेंगे वाइल लूप का प्रैक्टिकल करना। क्वेश्चन में लिखूंगा ऊपर कमेंट से 2 स्लैश डाल दिया। क्वेश्चन इज राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट 5 टाइम्स गैप्स क्लासेस। हमें क्या करना है, 5 टाइम्स गैप्स क्लासेस प्रिंट करना है यूजिंग वाइल लूप। किसकी हेल्प से? वाइल लूप की हेल्प से। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, हैश इंक्लूड लिख देते हैं, हैश इंक्लूड conio.h हैश इंक्लूड्स stdio.h। अब ध्यान देना, काफी स्टूडेंट्स हमें कॉल करके पूछते हैं क्या सीक्वेंस मैटर करती है, मतलब .h जो लिखते हैं उसमें सीक्वेंस मैटर करती है या नहीं करती। कोई मैटर नहीं करती। अभी तक मैं stdio.h पहले लिख रहा था, अब मैंने conio.h लिख दिया। जिन स्टूडेंट्स के दिमाग में ये क्वेश्चन नहीं गया उनको भी क्लियर हो जाएगा, लिख सकते हो, और जिसका डाउट चल रहा है, जिसने अभी तक नहीं पूछा, उसके लिए भी ये क्लियर हो गया। और बाकी उन स्टूडेंट्स को मैं थैंक्स बोलना चाहूंगा जिन्होंने मुझसे ये क्वेश्चन पूछा, क्योंकि आज तक मेरे दिमाग में ये क्वेश्चन आया ही नहीं था कि मैं अपने आप स्टूडेंट्स को बताऊं। 99% चीजें तो मैं खुद ही बता कर चलता हूँ, क्या क्या मिस्टेक स्टूडेंट्स करता है, क्या क्या क्वेश्चन निकलता है, लेकिन ये मेरे दिमाग में नहीं आया तो इसलिए मैंने आपको नहीं बताया। उन सब स्टूडेंट्स को मैं थैंक्स बोलना चाहूंगा। और बाकी जिन स्टूडेंट्स के भी दिमाग में कोई भी क्वेश्चन चलता है तो मेरी उन सब स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि आप अपने क्वेश्चंस जरूर पूछा कीजिए, ठीक है। अब स्टार्ट करा हमने वॉइड मेन करली ब्रैकेट स्टार्ट करली ब्रैकेट क्लोज। सबसे पहले तो हम लिख देते हैं क्लियर स्क्रीन, लिख देते हैं CLRSER। हमें क्या करना है, 5 टाइम्स गैप्स क्लासेस प्रिंट करना। तो सबसे पहले मैंने एक बार लिख दिया प्रिंट एफ गैप्स क्लासेस और यहाँ पे /n डाल दिया, ठीक है। कितनी बार करना है हमें? 5 बार करना है। तो इसका मतलब इसको किस में डालेंगे? लूप के अंदर। करली ब्रैकेट स्टार्ट करा, करली ब्रैकेट क्लोज करा। अब इससे ऊपर हम क्या लिख देंगे? वाइल। क्या आ गया हमारा? वाइल ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट क्लोज। अब जैसे मैंने आपको कंसेप्ट सिखाया, तो वाइल से पहले हम क्या लिखेंगे? वैल्यू लेंगे, जो भी आप वेरिएबल लेते हो, i j k कुछ भी ले सकते हो। तो मैंने लिख लिया i इज इक्वल टू 1। इसका मतलब कहां से स्टार्ट हुआ? 1 से। अब इसके ब्रैकेट के अंदर हम लिखेंगे कंडीशन। कब तक चलेगा? i जब तक लेस देन इक्वल टू 5 है तब तक लूप चलेगा। ध्यान देना, काफी बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं, वो इतना कोड लिखते हैं, रन करते हैं, फिर उसके बाद उनका आंसर तो आता है बट आंसर गलत आता है। आप इसको ट्राई करके देखना आंसर आपका क्या आ रहा है, ठीक है। उसके बाद जो मैं बता रहा हूं उस पर ध्यान जरूर देना, क्योंकि अगर आपने ये कोड लिख दिया तो आपका आंसर आएगा। क्या आंसर आएगा वो खुद आप चला के देख लेना, मैं नेक्स्ट वाली वीडियो में कवर करूंगा उस पार्ट को। अब यहां पर क्या हो गया? आई कब तक चलना चाहिए? आई चलना चाहिए जब तक 5 है या 5 से कम है, लेकिन आई एक बार 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा। इसका मतलब आई को एक एक से इंक्रीज करना है। तो हमने लिख दिया आई प्लस प्लस। आई प्लस प्लस का मतलब एक एक से इंक्रीज कर दो। और लास्ट में क्या आ गया हमारा? गेट ch, ठीक है। रन करते हैं, कंट्रोल प्लस F9। एरर आ गया। क्या एरर आ गया? ओ, आई को हमने डिक्लेयर नहीं करा, दैट इज इंट आई। कंट्रोल प्लस F9, ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है। तो इसका मतलब सही लिखा हुआ है। ध्यान देना, जो दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, जो स्टूडेंट मिस्टेक करता है मैं बता ही देता हूं, कवर ही कर देता हूं। फिर भी आपने ट्राई करना हो तो आप ट्राई कर लेना। काफी बच्चे ना इस लाइन को लिखते ही नहीं, सिर्फ इतना ही लिखते हैं। जब वो इतना ही लिखेंगे तो आई जो है हमारा हमेशा 1 रहेगा। इसका मतलब जो कंडीशन है वो बार बार ट्रू होगी, वो चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा, इनफाइनाइट चलता जाएगा। तो स्टूडेंट सोचते हैं कि गैप्स क्लासेस में गलत पढ़ाया, नहीं, वो छोटी सी चीज पे ध्यान नहीं दे रहे। कौन सी? इस वाली लाइन पे, आई प्लस प्लस पे। तो दोस्तों दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक तो वो ये गलती करते हैं, दूसरी गलती क्या करते हैं, ये मैं कवर कर लेता हूं, प्लेसमेंट का जो कोर्स है हमारा, हम उसके अंदर इसको कवर करते हैं। फिर भी जैसे मैंने कहा था कि कुछ कुछ एक्स्ट्रा चीजें मैं आपको बताता रहूंगा,
जिससे कि आपको आइडिया लगे किस टाइप के क्वेश्चंस प्लेसमेंट में आ सकते हैं। और अगर आपको हमारी प्लेसमेंट सीरीज ज्वाइन करनी है तो हमारा नंबर बार बार फ्लैश होता है, डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, आप कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। ठीक है, यहाँ पे लिख दिया हमने, सेमीकोलन लगा दिया। ये मिस्टेक होती है, स्टूडेंट करता ही करता है। अब इसको चलाते हैं, इसका देखते हैं आउटपुट आएगा या एरर आएगा। कुछ भी आउटपुट नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि आई कितना हमारा 1, 1 बार बार चलता जा रहा, चलता जा रहा, चलता जा रहा है। क्यों? क्योंकि करली ब्रैकेट सेमीकोलन लगाया। इसका मतलब ये वाइल के अंदर कोई भी स्टेटमेंट नहीं है। लूप कब खत्म होगा? जब आई की वैल्यू 5 से बड़ी हो जाएगी। बट लूप तो चलता जा रहा, चलता जा रहा, आई तो इंक्रीज नहीं हो रहा, तो इसलिए इनफाइनाइट लूप हो गया। अब मुझे इसको बंद करना पड़ेगा, दोबारा से स्टार्ट करना पड़ेगा। दोस्तों अब मुझे क्वेश्चन दोबारा से लिखना पड़ेगा, तो इस चीज का ध्यान रखना, सेमीकोलन नहीं लगाना। मैं नया क्वेश्चन करता हूं, उससे और ज्यादा आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। एक क्वेश्चन समझा दिया, एक क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन इज राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट 5 times gaps classes, then print 1 time learning C। ठीक है, इसको करना है किससे? यूजिंग वाइल लूप। तो सबसे पहले आ गया हैश इंक्लूड stdio.h, हैश इंक्लूड conio.h, जिसमें इन्फिनाइट बना था उसको दोबारा से मैं अभी एक्सप्लेन कर दूंगा इसी के अंदर ही। तो वॉइड मेन आ गया, करली ब्रैकेट स्टार्ट, करली ब्रैकेट क्लोज। कौन सा काम बार बार हो रहा है? गैप्स क्लासेस वाला। तो इसका मतलब एक बार लिख के लूप में डालेंगे। क्या लिख दिया? प्रिंट एफ गैप्स क्लासेस /n। इसको किस में डाल देंगे? लूप में डाल देंगे। तो ऊपर क्या लिखा हमने? वाइल राउंड ब्रैकेट स्टार्ट क्लोज, इसके बाद करली ब्रैकेट स्टार्ट और यहां पर करली ब्रैकेट क्लोज। अब वाइल से ऊपर हम क्या लिखेंगे? एक वेरिएबल लेंगे, स्टार्टिंग वैल्यू, दैट इज इनिशियलाइजेशन, i इज इक्वल टू 1। कहां तक जाएगा? i लेस देन इक्वल टू 5, क्योंकि हमें क्या करना है? 5 टाइम्स करना है। और जो मिस्टेक बताई थी आपको, जो स्टूडेंट करता है i प्लस प्लस या माइनस माइनस एज पर द क्वेश्चन नहीं करता, भूल जाता है, तो यहां पर लिखना है i प्लस प्लस। इससे क्या होगा? पहले इतना करते हैं, सेम कोड लिख दिया मैंने पहले जो लिखा था, इंट i को डिक्लेयर कर दिया और CLRSCR, लास्ट में क्या आ गया हमारा? गेट ch, कंट्रोल प्लस F9। ठीक है, 5 टाइम्स गैप्स क्लासेस आ रहा है। अब ध्यान देना, अभी जो मैंने चलाया था जब इन्फिनाइट हो गया था, सेमीकोलन लगाया था। इसका मतलब समझते हैं। इसका मतलब ये कि अगर आप सेमीकोलन लगाओगे तो सिर्फ और सिर्फ वाइल के बाद वाली इमीडिएट एक स्टेटमेंट लूप का पार्ट है। कहने का मतलब ये, जो ये सेमीकोलन है कुछ ऐसे बन जाएगा लूप का पार्ट। तो ये जो लूप है, ये लूप कब रुकेगा? जब i की वैल्यू 5 से ज्यादा होगी। बट यहां पे तो i को चेंज ही नहीं कर रहे हम, इसका मतलब ये i कितना रह गया? 1 रह गया, तो बार बार चलता जाएगा, इसलिए वो इन्फिनाइट हो गया था। ठीक है, तो इसको मैं हटा रहा हूं। इस सेमीकोलन का जरूर ध्यान रखना। इंटरव्यू में भी क्वेश्चन आता है, प्लेसमेंट के टाइम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि सेमीकोलन लगा होगा, पूछेगा इससे क्या होगा, तो आपको पता होना चाहिए। कई बार तो स्टूडेंट कहते हैं कि एरर आएगा, कई बार वो ध्यान ही नहीं देते, वो कहते हैं जैसे गैप्स क्लासेस लिखा है 5 बार, तो कहेंगे 5 बार गैप्स क्लासेस प्रिंट होगा। इस पे ध्यान देना जरूरी है, सेमीकोलन है या नहीं है। ठीक है, अब एज पर द क्वेश्चन क्या था? गैप्स क्लासेस प्रिंट करना है 5 टाइम्स, फिर क्या करना है? लर्निंग सी। तो जैसे ही लूप खत्म होगा, इसके बाद हम लिख देंगे प्रिंट एफ लर्निंग सी। अब इसको रन करते हैं, कंट्रोल प्लस F9, 5 बार गैप्स क्लासेस और 1 बार लर्निंग सी। अब एक चीज और देख लो जो सबसे इंपॉर्टेंट है। अच्छा, सेव नहीं हुआ, दोबारा लिखना पड़ेगा मेरे को, प्रिंट एफ लर्निंग सी। सेव कर लेते हैं। ठीक है, अब एक चीज और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसका ध्यान से समझना उसको। कई बार कंडीशन जो लिखी होती है वो ये नहीं लिखी होती, कुछ और होगी।
आप अगर इक्वल टू का साइन हटाना चाहते हो तो हटा सकते हो। इसका मतलब ये हुआ जब तक आई की वैल्यू 5 से कम है तब तक लूप चलेगा। तो कब रुकेगा? जब 5 होगा। इसका मतलब क्या हुआ? 4 टाइम्स लूप चल रहा है, लेकिन हम कितनी बार चाहते हैं? 5 टाइम्स। तो हम यहाँ पे 6 भी लिख सकते हैं। अगर आपने इक्वल टू का साइन हटाना है तो वो भी हटा सकते हो, बट एक एक्स्ट्रा लिख देना। चला के दिखाता हूं, सही आ रहा है? बिल्कुल ठीक आ रहा है। ठीक है। और एक चीज और भी लिख सकते हैं, ये सेव नहीं हो पा रहा, एक मिनट दोबारा चेंज कर देता हूँ, 6 लिख देता हूँ। 6 लिख दिया, सेव कर दिया, अब रन करते हैं। ठीक है, सही चल रहा है ये। अब यहां पे ध्यान देना, कंडीशन ये भी आ गई, और एक कंडीशन और भी लिख सकते हैं। ये लूप कब रुकेगा? लूप रुकना चाहिए 5 तक चलना चाहिए। कब रुकेगा? जब 6 होगा। इसका मतलब कब तक चलना चाहिए? जब तक आई की वैल्यू 6 नहीं है। तो आप नॉट इक्वल टू 6 भी लिख सकते हो। दोस्तों ये अब आपके ऊपर है कंडीशन, आप क्या लिखना चाहते हो। बट कंडीशन जो वाइल के ब्रैकेट में लिखोगे वो ये लिखना कि कब तक लूप चलना है। अब कब रुकना है? जब आई लेस देन इक्वल टू, जब तक आई 6 के इक्वल नहीं है तब तक लूप चलेगा। जैसे ही आई 6 होगा लूप रुक जाएगा। तो दोबारा रन करते हैं। ठीक है, अब ये कंडीशन आपके ऊपर है, आप जो मर्जी लिख सकते हो, गलत नहीं करेगा टीचर। ये हो गया सेकंड क्वेश्चन जो मैंने आपको सिखाया था। अब हम आगे जो क्वेश्चंस करेंगे मैं आपको फॉर लूप से सिखाऊंगा। आपका असाइनमेंट का रहेगा आपको व्हाइल लूप से करना है। तो इससे पहले की जो लूप्स की वीडियो में जो भी मैंने आपको क्वेश्चन सिखाया, आपका असाइनमेंट है, आपने उन सबको व्हाइल लूप से करना है। ठीक है, फिर उसके बाद करने के बाद आप हमसे क्रॉस चेक कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो ऑफ गैप्स क्लासेस।